और अब बात करप्शन की काली कमाई पर प्रहार की। जरा सोचिए, एक आम इंसान को करोड़ों रुपए कमाने में सालों लग जाएंगे। शायद सालों के बाद भी वो करोड़ों की रकम नहीं कमा पाएगा, लेकिन सत्ता के करीब रहकर मलाई चाटने वाले आपकी गाढ़ी कमाई को चट कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएएस पूजा सिंघल के पति के सीए के घर से मिले करोड़ों की। इस मामले का पहला किरदार सुमन अब शिकंजे में आ चुका है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा भ्रष्टाचार का साम्राज्य। शिकंजे में करप्शन का सुमन। पूजा सिंघल मामले में पहली गिरफ्तारी। अब सुमन उगलेगा खजाने का राज। नोटों की इन गड्डियों को देखिए। 5-5 की गड्डियां पड़ी हैं। 100 और 200 की गड्डियों की तो जैसे पूछ ही नहीं है। आपके मन में ये सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर ये नोटों की गड्डियां हैं तो किसकी? तो इसका जवाब है ये चेहरा। ये सभी नोट इसी के हैं। इस शख्स का नाम है सुमन कुमार सिंह। ये आईएएस पूजा सिंघल के पति का सीए है। जिसके यहाँ शुक्रवार को घंटों ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 17.5 करोड़ हार्ड कैश मिले थे। इस शख्स ने ईडी की टीम के सामने ये कबूल किया था कि ये सारे पैसे उसी के हैं। क्या कुछ हुआ था? 17 करोड़ रुपए कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट के पैसे की बरामदगी हुई है, कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी 1 सप्ताह पहले का ही ये है। 1 सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है, ना ही वो क्या है वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। नोटों की यही गड्डियां सुमन के गले की फांस बन चुकी हैं। पूजा सिंघल मामले में सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग के सचिव और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई जारी रही। जांच के क्रम में शनिवार सुबह पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल पर ईडी ने धावा बोल दिया। करीब 36 घंटे से भी ज्यादा की अगर कहा जाए तो छापेमारी चलने के बाद अब पल्स अस्पताल से ईडी की टीम यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी थे, सीआरपीएफ के जवान थे, वो यहां पर मुस्तैद थे और करीब 37 घंटे से ऊपर यहां पर छापेमारी की गई। कई दस्तावेजों को जब्त किया गया और कई चीजों को यहां से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो कि आने वाले दिनों में कई लोगों के लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है। वहीं जो सीए हैं, जो पूजा सिंघल और अभिषेक झा के बताए जा रहे हैं, उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी सदर अस्पताल भेजा गया है। और जाहिर तौर पर अब धीरे धीरे शिकंजा ईडी का कसता हुआ हमें नजर आ रहा है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को सुमन के बड़े भाई को भी ईडी ने डिटेन किया था। अब उम्मीद है कि नोटों के खान और खजाने के अभी कई साझेदार बेपर्दा होंगे। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और आज से शुरू हो रही है सीए सुमन की रिमांड अवधि। मनी लॉन्ड्रिंग के विशेष जज ने 5 दिनों की रिमांड दी है और आज से रिमांड अवधि की शुरुआत हो रही है। रिमांड में सुमन से हर रात जानेगी ईडी की टीम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो होने अभी बाकी हैं। 12 मई तक ईडी की पूछताछ चलेगी, जिसमें पैसों का स्रोत नहीं बता पाने पर इसे हिरासत में लिया गया है और इसमें बहुत सारे पूछताछ किए जाएंगे। आपको बता दें कि घर से उनके 19.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए।